अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इस हुकूमत ने आईनी तरमीम मंजूर तो कर ली है, लेकिन आईनी तरमीम के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, शायद इनका इस हुकूमत को इदराक नहीं था। दोस्तों, कई दिनों की बल्कि महीनों की भाग दौड़ का नतीजा निकल आया है और इस जो अगला नतीजा निकलना है वो इस हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। अब इन्होंने तरमीम तो मंजूर कर ली है, इसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब इंटरनेशनली भी इन पर प्रेशर आ रहा है। पहले तो इन पर इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, इनकी अपनी स्टैंडिंग है, वो क्वेश्चनेबल है। अब ये जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और इस पर जनाब एतराजात भी उठ रहे हैं और ये जो है ये इनके गले का फंदा बनती जा रही है। डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वक्त आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके न्यूज चैनल्स मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, वन साइडेड न्यूज चला रहे हैं। दूसरी जानिब इसी की आड़ में, इन्हीं के सपोर्ट के साथ ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपसे कहा और पहले वीलॉग्स में मैं आपको बता चुका हूं कि इन लोगों ने जिस तरह से आईनी तरमीम मंजूर करवाई है और ये सारा ड्रामा लगाया है, पूरी दुनिया ने देखा है। ये ड्रामा सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से इन लोगों ने खरीदो फरोख्त की, किस तरह से इन लोगों ने बोलियां लगाई, किस तरह से इन लोगों ने धमकियां दी और किस तरह से इन लोगों ने लोगों के बच्चे अगवा किए, किस तरह से इन लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ने देखा है। इससे पहले जब इलेक्शन हुआ है फरवरी 2024 में, 8 फरवरी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया और उसका नतीजा यह निकला कि आज आपके पास जहर खाने को पैसा नहीं है, कोई आप पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप अपनी मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको आगे करते हैं। आप में इतनी अहलियत नहीं है कि आप पे एतबार करते हुए, आपकी स्टैंडिंग, आपकी पोजीशन पे एतबार करते हुए कोई आपको 1 रुपया दे दे। और आपकी पहले ये हालत थी, ऊपर से आपने एक और कार्रवाई डाल दी है और सरेआम डाल दी है और पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहे। खैर, ऐसा तो हो नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल आया है और पहले इस पे बात कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद फिर आईनी तरमीम के कॉन्सिक्वेंसेस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने जजों और वकला की आजादी से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर नजरसानी पर गौर करे। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी हुकूमत को लिखे गए एक खत में मार्गरेट सैटरथवेट ने खदशा जाहिर किया है कि मुजव्वज़ा आईनी पैकेज अदालती आजादी और शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक के लिए खतरा हो सकता है। जैसा कि बैनुल अक़वामी मुआहदे के आर्टिकल 14 के तहत एक मजाज, आजाद और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल की जमानत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ने कोई तकनीकी मशवरा फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ बातचीत की पेशकश की ताकि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक हो। मार्गरेट सैटरथवेट ने इस हवाले से समाजी राबते की वेबसाइट एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर की है और खत में पाकिस्तान बिलखुसूस आजाद और गैर जानिबदार अदालतों के सामने मुनसिफाना ट्रायल और अपीलों और अदालती नजरसानी तक रसाई के हक, अदलिया की आजादी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा तरामीम के मुज़म्मरात पर रोशनी भी डाली गई। ये आपकी औकात है और ये आपका असल चेहरा है जो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की आप आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं
वो पूरी दुनिया में दोस्तों नजर आ रहा है। और इन लोगों ने, आपको मजे की बात बताता चलूं, इन लोगों ने जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई अवामी मफाद नहीं है जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, और कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। इवन पब्लिक को तो आज तक मुसवदा इन लोगों ने नहीं दिखाया। पब्लिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मजालिम ढाए हैं, पब्लिक को प्रेशराइज किया है और पब्लिक को इस्तेमाल किया है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे ओपोजिशन हो, सब ने किया है। पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ इन लोगों ने खेलने की कोशिश की है हमेशा से लेकिन पब्लिक के इमोशंस का, पब्लिक के राइट्स का कभी ख्याल नहीं रखा। अब ये देखिए, ये जो तरमीम इन लोगों ने की है, ये छोटे से फायदे के लिए, दोस्तों यकीन कर लीजिए, छोटे से फायदे के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है। एक लम्हे के लिए मान लीजिए, एक लम्हे के लिए, ऐसा होना तो नहीं है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये तरमीम रिवर्स हो जाएगी, लेकिन एक लम्हे के लिए मान लीजिए ये तरमीम हो गई और इस तरमीम के जरिए इन लोगों ने अपनी मर्जी का जज बना लिया, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा लिया, अपनी मर्जी का जनाब जुडिशल बेंच बना दिया, उसने इनकी मर्जी के फैसले दे दिए और उस जुडिशल बेंच ने इन लोगों को 5 साल की जमानत दे दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन लोगों ने खुद जज लगाने हैं और खुद उनसे फैसले लेने, अपनी मर्जी के जज, अपनी मर्जी का पैनल, अपनी मर्जी के फैसले। मान लीजिए एक लम्हे के लिए कि इन लोगों ने ये कर लिया, कामयाब हो गए, बेंच बन गया, जुडिशल बेंच बन गया, सारे फैसले इनके हक में दे दिए। 1 साल हुकूमत को हो चुका है, बाकी 4 साल की उसने जमानत दे दी, फर्ज कीजिए जमानत दे दी, लेकिन 4 साल बाद क्या होगा? इस वक्त नून लीग की बहैसियत जमात, पॉलिटिकल पार्टी, इस वक्त नून लीग की हालत क्या है? बहैसियत जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की हालत क्या है? उनके साथ साथ उनका साथ देने वालों की हालत क्या है? ये पार्टियां मुकम्मल तौर पर यरगमाल हो चुकी हैं। ये पार्टियां इस वक्त कठपुतली की तरह नाच रही हैं और ये जैसे ही ये टेन्योर खत्म होगा तो उसके बाद क्या? ये तो चलो वो काट लेंगे, ये अरसा ये गुजार लेंगे, ये एंजॉय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? सदा बादशाही तो अल्लाह ताला की जात की है। आप तो आए हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, 5 साल बाद चले जाएंगे। या तो फिर आप कोई ऐसी तरमीम करते कि आप ताहयात हुकूमत में रहते, आप ताहयात वजीर आजम बन जाते, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बन जाते, आसिफ जरदारी साहब ताहयात सदर पाकिस्तान बन जाते, या फिर आइन में एक ऐसी तरमीम करते कि ये ता कयामत वजीर आजम बन जाते, ता कयामत हुकूमत में रहते। यानी ये ऐसी तरमीम करते कि इनको मौत भी ना आती। कर सकते थे ना। तो भाई ये जो आपने गड्ढा खोदा है, कल को आपके किसी मुखालिफ ने हुकूमत में नहीं आना? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट ने ताउम्र आप लोगों के साथ रहना है? क्या हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आपके सर पे रहेगा? नहीं, एक दिन ये हाथ खींच लिया जाएगा और आप ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि आपकी बत्तीसी की बत्तीसी बाहर आ जाएगी। फिर कौन आपका पुरसाने हाल होगा? किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? किसके कंधे पर सर रख के रोएंगे? ये वही गड़ा है जिसमें कल को आपने गिरना है और हर सूरत गिरना है। आप अगर देखें, आपने वो किया है जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते थे कि तहरीक इंसाफ का ये प्लान था कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है, फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना है, इमरान खान को सदर पाकिस्तान बनाना है। 10 साला मंसूबा था उनका। उसकी राह आप लोगों ने खुद हमवार कर दी है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक हैं, चाहे इलेक्शन 2 साल में हो, 6 महीने में हो या 4 साल में हो, बिलाखिर इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद आपका तो हमेशा के लिए सफाया हो जाना है। इस बार पीटीआई की लीडरशिप कंप्रोमाइज हो गई थी, हमेशा नहीं होगी, ये आपको बता दूं, हमेशा से नहीं होगी। इस वक्त जो हाल किया हुआ है पीटीआई की लीडरशिप का, पीटीआई के वर्कर्स ने, इस वक्त वो खुद जो है खून के आंसू रो रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप। तो मजीद ये कंप्रोमाइज नहीं होंगे। ये होंगे भी तो इनको खुद को घास नहीं डाला जाएगा।
अब अवाम इतने एक्टिव हो चुके हैं, तो आपका तो खात्मा है, आपका तो ये आखिरी टेन्योर है, छोटा सा मफाद था। आगे क्या होगा? पीटीआई इक्तदार में आ गई, 4 साल बाद आ गई, 2 साल बाद, साल बाद आ गई, पीटीआई इक्तदार में आ गई, तो सोचिए आपका पीटीआई क्या हशर करेगी। आपने माजी में क्या क्या नई गुल खिलाए हुए, आपने माजी में क्या क्या नई वारदातें डाली हुई, सारी खुलेगी। ये जो नवाज शरीफ साहब आज असेंबली में इनकलाबी बन के शायरी सुना रहे हैं, कल को देखिएगा इनका हशर क्या होगा। खैर, वो उनकी तो आज भी पोजीशन बड़ी काबिल तर्स है, जिस तरह से उनको घसीटा जा रहा है, और अपने करियर के इख्तिताम पर जिस तरह से उनका जनाब एंड हुआ है, वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। खैर दोस्तों, अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है और इनको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, वो भी अपना जो है वो स्ट्रेटेजी बना के बैठी है, उसने बना ली है और वो इंप्लीमेंट करने जा रही है। देखते हैं वो क्या करता है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।